Hello friends and dear students, today we are going to start exercise 1.2 for class 11th। तो जो 1.2 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को देखने से पहले एक बार जो इससे फर्स्ट वीडियो थी, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, यानी कि जहाँ पर सेट का इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज सेट, सेट की फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, वहाँ से देख सकते हैं आप। तो आज हम बात करेंगे एम्प्टी सेट की। व्हाट इज एम्प्टी सेट? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट इसी को बोलते हैं नल सेट और इसी को बोलते हैं वॉइड सेट। आप एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं, एंड इट इज नोन एज वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट कौन सा होगा कि जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जो खाली सेट हो। एम्प्टी का मतलब क्या है? जो खाली हो। सेट in which having, या फिर set in which which does not have any element, which does not have any element, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दैट इज नोन एज एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि क्या एग्जाम्पल लें, ऐसा एक्स ए सेट हमारे को गिवन है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर, एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू। टू से बड़ा इवन प्राइम नंबर है कोई? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक टू ही ऐसा है जो हमारे पास इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी है। तो जो दो से बड़ा इवन प्राइम नंबर है कोई? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। दूसरी बात अगर कहें कि कोई भी एक स्टूडेंट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट विच आर इन 10th क्लास और 11th क्लास, जो एक 10th क्लास के अंदर भी और वो 11th क्लास के अंदर भी बैठता है, सिटिंग इन द 11th क्लास। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट या तो वो 10th क्लास के अंदर पढ़ेगा या वो 11th क्लास के अंदर पढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 10th के अंदर भी पढ़ेगा और 11th के अंदर भी पढ़ेगा। अगर इसका एक एग्जाम्पल और लें, बी सेट x such that x is a natural number, x is a natural number greater than 5 and less than 3। एक कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से ग्रेटर हो और 3 से छोटा हो। देखो नंबर लाइन की बात करेंगे तो क्या होगा? ये 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे है। 5 से बड़ा इस तरफ होगा, 3 से छोटा भाई इस तरफ होगा। तो यहाँ तो कोई कॉमन ही पार्ट नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जो 5 से तो बड़ा हो और 3 से क्या हो? छोटा हो। तो यहाँ पर आप एम्प्टी सेट की डेफिनेशन, द सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, दैट इज नोन एज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज एम्प्टी सेट की जो नोटेशन होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी कि एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऐसे, और इसको बोलते हैं फाई। इस साइन को क्या बोलते हैं? फाई, यानी कि ए सेट इक्वल टू फाई, ये चीज होगी। दूसरी बात, आपको एक और बात बता दूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि ए सेट मान लिया एम्प्टी सेट है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी ना कि ऐसे। ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे सेट की जो होगी, जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है एम्प्टी सेट की, वो सिर्फ फाई होती है। ऐसे नहीं होगी। इसको सेट के अंदर क्लोज नहीं करना है। तो जो रिप्रेजेंटेशन होगी एम्प्टी सेट की वो क्या होगी? फाई। इसके बाद बात करें हम इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट कि फाइनाइट सेट क्या होता है और एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर काउंटेबल नंबर्स हों, काउंटेबल नंबर्स। इनफाइनाइट सेट वो होगा कि अनकाउंटेबल नंबर्स, अनकाउंटेबल नंबर्स। फाइनाइट काउंटेबल नंबर्स, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर्स। फाइनाइट सेट जिसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को बता सकते हैं।
अनकाउंटेबल जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, यानी कि उसको जो है बता नहीं सकते हम। अगर फाइनाइट का एग्जांपल लें तो सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100 से लेस देन जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्या क्या होंगे भाई, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 98। तो 100 से छोटे जो भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम काउंट कर सकते हैं। और मंथ्स ऑफ ए ईयर, दिस इज द फाइनाइट सेट, कि हम एक मंथ के अंदर एक ईयर के अंदर कितने मंथ होंगे वो भी हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड थिंग, अगर अनकाउंटेबल नंबर्स यानी कि इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल लें यहाँ पर, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, या सिर्फ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनाइट सेट का पता चल गया जिसके अंदर काउंटेबल नंबर्स हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। द सेट इन विच हैविंग काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट्स? द सेट्स इन विच हैविंग अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। आपको दोनों के एग्जाम्पल लेके बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट कि भाई इक्वल सेट कौन से होंगे, मान लिया दो सेट हैं, वो इक्वल कब होंगे? देखो, जब दो सेट है हमारे पास, मान लिया ए सेट का एग्जांपल है 1 2 3 4, और जो है बी सेट है हमारे पास 3 2 1 4, ये इक्वल कब होंगे? दो बात बता रहा हूं यहां पर, एक तो एलिमेंट्स और एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंस ध्यान से देखना यहां पर, एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनमें डिफरेंस क्या बताऊंगा। एलिमेंट्स क्या होता है कि जो भी एलिमेंट इसके अंदर है वही सेम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हो, जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स के नंबरिंग यहाँ है, जैसे 4 एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट हो, यहाँ पर 6 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 6 एलिमेंट हो, यहाँ पर 7 एलिमेंट है तो यहाँ पर भी 7 एलिमेंट हो। तो एक तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, और एक जो है उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे एक सेट के अंदर 10 है, दैट सेकंड सेट इज आल्सो 10 नंबर्स कंटेन। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हुई है, बात करें जब एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स क्या हुआ कि जो है एक सेट इसके अंदर 1 2 3 4, बी सेट 3 2 1 4, तो देखो ये यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा कि किसको आगे पीछे लिखा है, लेकिन होना चाहिए वो चीज, वो एलिमेंट इसके अंदर कंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इक्वल सेट की कहानी। इसके बाद एक सेट और है सिंगलटन सेट। भाई सिंगलटन सेट किसको बोलेंगे? द सेट इन विच हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट इज नोन एज सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट क्या होगा? जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, और सिंगलटन सेट द सेट इन विच हैविंग ओनली वन एलिमेंट। इसके बाद इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो जो भी बात यहाँ बताई है, क्या क्या, एक तो बताया है यहाँ पर एम्प्टी सेट, एक था सिंगलटन सेट, एक बात है इक्वल सेट, और एक था फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट को बोल देते हैं नल सेट भी एंड वॉइड सेट भी। तो इससे बाहर आपसे 1.2 एक्सरसाइज के अंदर कोई क्वेश्चन पुट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट्स? चार आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बताना कि नल सेट के एग्जाम्पल है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, कि क्या कोई, अब एक बात देखो यहाँ पर, कोई ऐसा ओड नेचुरल नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल हो? बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट, बिकॉज देर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट, या देर इज नो एनी नंबर विच ओड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2।
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ये जो है नल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इस सेट के अंदर क्या आ गया 2, तो ये कौन सा सेट होगा? सिंगलटन सेट। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर और जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। अगर नंबर लाइन की बात करें यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7 से ग्रेटर देन हो 5 से लेस देन हो, तो ये क्या होगा हमारे पास? नल सेट। यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। फोर्थ, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, कि 2 पैरेलल लाइन के बीच कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कोई भी पैरेलल लाइन है तो वहां पर उसका कोई भी कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, तो ये भी क्या होगा हमारे पास है? देयर इज ऑल्सो ए नल सेट, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? आपको फाइनाइट भी पता है, इनफाइनाइट भी पता है। फाइनाइट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। आप अब इसको बताओ फाइनाइट है इनफाइनाइट? भाई एक ईयर के मंथ आप काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, 12 होंगे, तो देयर आर 12 एलिमेंट्स इन दिस सेट, देयरफॉर दिस इज ए फाइनाइट सेट। तो ये क्या होगा हमारे पास है? फाइनाइट सेट। अब देखो 1 2 3 शो ऑन, अब 1 2 3 शो ऑन ये तो इनफाइनाइट है, अब ये क्या चीज होगी हमारे पास? इनफाइनाइट। 1 2 3 अप टू 99 100, 1 से लेके 100 तक ये तो काउंट कर सकते हैं हम। देयर आर 100 एलिमेंट्स इन दिस सेट, देयरफॉर इट इज एन फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? 101 102 103 104 105 सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं भाई। अगर यहाँ पर लेस देन 100 बोलता और पॉजिटिव इंटीजर बोलता, दैट इज द फाइनाइट सेट। बट इन दिस केस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इट इज इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, सेट ऑफ ए प्राइम नंबर्स लेस देन 99 क्या हो जाएगा हमारे पास? फाइनाइट सेट। भाई 99 से छोटे प्राइम नंबर आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है? 2 3 5 7 11 13 17 23 सो ऑन। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अंदर है स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम स्टोरी है बिल्कुल, आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना कि कौन सा सेट फाइनाइट होगा, कौन सा सेट हमारे पास इनफाइनाइट होगा। ओके, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक बात देखो, यहाँ पर ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये भी बहुत सारी लाइंस है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, यानी कि उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा हमारे पास है? इनफाइनाइट सेट। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल काउंट कर सकते हैं भाई, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर लेटर्स क्या होंगे? 26, तो फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या होगा ये? इनफाइनाइट, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स तो क्या है? 10 15 20 25 सो ऑन, अनकाउंटेबल होंगे। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट। देखो जो अर्थ पर एनिमल्स लिविंग है उसको हम काउंट कर सकते हैं, बट वो जो होगी हमारे पास एक क्वाइंट नंबर ऑफ ए बिग, एक बहुत बड़ी संख्या होगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी? फाइनाइट होगी। कई बुक्स के अंदर इनफाइनाइट भी गिवन है, ये एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इनफाइनाइट भी गिवन है, फाइनाइट भी गिवन है। यहाँ पर क्या होगा? एक बहुत बड़ी संख्या होगी लेकिन वो काउंटेबल है, तो क्या कहेंगे हम इसको? फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से जिसकी रेडियस 1 है वो भी ओरिजिन से पास करेगा, जिसकी 2 है वो भी, जिसकी 10 है वो भी, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमारे पास यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट के अंदर 2-2 सेट गिवन है, ए और बी। वो बताना कि ए सेट और बी सेट इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट ए सेट है ए बी सी डी, डी सेट है डी सी बी, यानी कि ए बी सी डी इसके अंदर भी होते हैं, जैसे ए से भी बिलोंग करता है और ए बी से भी बिलोंग करता है, बी ए से भी करता है, बी जो है बी सेट से भी करता है। तो हर एक एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स का यहाँ पर सेम है, तो देयरफॉर ए इक्वल टू बी। यहाँ पर 4 8 12 16, 8 4 16 18। अब यहाँ पर अगर बात करें जो 12 है
वो ए से बिलोंग करता, पर जो 12 है वो बी से बिलोंग नहीं करता। तो देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी क्या होंगे हमारे पास, ये इक्वल सेट नहीं है। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो ए सेट है 2 4 6 8 10, बी सेट है, ये हमारे को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म गिवन है, ये हमारे को सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, हम बात करें ये पॉजिटिव भी है इवन इंटीजर भी है, फिर आगे देखें एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10, वो बात भी करेक्ट है कि 10 से छोटे भी हैं या फिर 10 के इक्वल हो सकते हैं। तो ए सेट किसके इक्वल हो गया, बी के। नेक्स्ट पार्ट, ए सेट क्यों है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स जो है वो 10 का मल्टीपल है। बी सेट के अंदर 10 15 25, ये जो 15 और 25 है इट इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 10, तो ए सेट नॉट इक्वल टू बी सेट, यहाँ पर जो ए है वो बी के इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। यहाँ पर सेट्स गिवन है ए सेट और बी सेट, बताना है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो ए सेट है 2 3 और बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है 2 और 3, बी सेट्स के अंदर एलिमेंट्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का जो सॉल्यूशन होगा। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये कौन सी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो जितना ए सी हो वो मिलना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जितना भी बी है उसके इक्वल मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई करें 6 मिलना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें 5 मिलना चाहिए। तो क्या क्या पेयर होंगे 2 और 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 2। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, तो या तो ये पेयर 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इन दोनों पेयर से एक, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 हो सकता है और x माइनस 3 हो सकता है। तो a सेट क्या हमारे पास है 2 और 3, बी सेट क्या मिला हमारे को -2 और -3। तो देयरफॉर a नॉट इक्वल टू बी सेट। तो जो ए सेट होगा हमारे पास वो अब यहाँ पर जो है बी सेट के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर x -2 है और x क्या है -3 और ए सेट है 2 और 3। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है इसके अंदर कि ए सेट दे रखा है x सच दैट x इज ए लेटर, ए सेट दे रखा है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, इन द वर्ड फॉलो। और बी सेट दे रखा है हमारे पास कि y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। ए सेट दे रखा है फॉलो वर्ड के अंदर जो लेटर है, बी सेट दे रखा है जो वॉल्फ के, ये दोनों के दोनों सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अगर ए सेट को रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो क्या होगा FOLW, बी सेट के अंदर क्या होगा WOLF, बिल्कुल सेम है FOLW, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स आर सेम। तो देयरफॉर A इक्वल टू बी सेट, ए और बी इक्वल होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, 6 क्वेश्चन के अंदर कुछ सेट गिवन है, जैसे ए सेट बी सेट सी सेट, तो आपको चेक करना है कि कौन सा सेट कौन से के इक्वल होगा। जो भी सेट वहां पर जिसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स सेम मिले वो सेट उसके इक्वल हो जाएंगे। 6 से 7 सेट गिवन है, तो वहां पर चेक करना है कि कौन सा सेट कौन से के इक्वल है उसके अंदर ही। If you like this video, please don't forget to like, share, subscribe our channel. Thanks everyone.